हेलो दोस्तों, दुबे क्लासेस में आपका स्वागत किया जाता है। जैसा कि जानते हैं कि मैं अपने रेलवे की तैयारी कराता हूँ। माई सेल्फ उत्तम कुमार दुबे। आज हम रेशियो प्रोपोर्शनल से आज टॉपिक जो है बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, यदि ए अनुपात बी बराबर है 15:16, बी अनुपात सी है 8:25 तथा सी अनुपात डी बराबर है 20:9 हो तो किसका मान ज्ञात करना है? ए अनुपात डी का मान ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों एनटीपीसी 29/12/2020 में आया हुआ है शिफ्ट 1 में। चलिए ये क्वेश्चन इस तरह से कैसे करेंगे बताते हैं आपको। क्या है? 1/b अनुपात को बटे में लिखते हैं। a/b कितना दिया है? 15/16। b/c कितना दिया है आपका? 8 क्या दिया है? 25 दिया है। c/d क्या दिया मेरे प्यारे दोस्तों? 20 क्या दिया है? 9। अब इनको ये जितने भी आपके रेशियो के फॉर्म में है इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। a/b क्रॉस b/c गुणा c/d बराबर 15/16 गुणा 8/25 गुणा 20/9। तो यहां से देख रहे हैं आप b और b कैंसर, c कैंसर। क्या बचा? a/, क्या बचा मेरे प्यारे दोस्तों? d बचा। a/, क्या बचा आपका? d बचा। अब यहां से काटिए 4 के पारे में 4 दूनी 8 और ये 4 चौक कितना हुआ आपका? 16। अब इसको 5 के पारे में 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 के पारे में 15 3 बार काटेंगे, 3 के पारे में 9 3 बार। और फिर ये क्या क्या कर दिया? 4 और 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका? 2/3। मतलब a/d इक्वल टू क्या है? 2/3। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? डी ऑप्शन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a/b इक्वल टू 3/5 और b/c इक्वल टू 4/7 हो तो a/b/c का मान क्या होगा? चलिए इस टाइप के क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें क्या है? a/b का मान दिया है, b/c का मान दिया है। चलो कैसे करते हैं स्टेप के क्वेश्चन बताते हैं। a/b इक्वल टू दिया है 3/5 और b/c कितना दिया है आपका? b/c कितना दिया है? b/c आपका 4:7। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जिगजैग में गुणा करते हैं। जिगजैग मतलब देखो 3 का गुणा 4 से, 4 का गुणा 5 से और 5 का गुणा किससे करोगे? 7 से। फिर से बता रहा हूं 3 का गुणा किस में करोगे? 4 से, 4 का गुणा 5 से, 5 का गुणा 7 से। क्योंकि अपने को क्या चाहिए? 3 रेशियो का मान चाहिए, है ना? कितने रेशियो का मान चाहिए? 3। a/b b/c। चलिए चलते हैं। 3 का गुणा 4 से करोगे क्या आएगा? 12। 3 का गुणा 4 से करोगे क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 12 रेशियो। 4 पंचे क्या होगा आपका? 20। फिर रेशियो 7 का गुणा 5 से करोगे तो 7 पंचे कितना होगा? 35। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? 12:20:35। कौन सा ऑप्शन है? डी। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों एनटीपीसी 12/1/2021 में आया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 225:144 का वर्गमूल अनुपात क्या होगा? दिखने में क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन जो है इजी। और ये टाइप क्वेश्चन जो एनटीपीसी 23/2021 में आया है। 23/2/2021 में करना कुछ नहीं है। 125 का आप वर्गमूल जानते हो? 125 का वर्गमूल क्या होता है? 15। और 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12। ये हो गया। अब जब ये किसके में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? किसके पारे में? आपके 3 के पारे में। 3 के पारे में 5 बार और 3 के पारे में कितने बार? 4 बार। तो ये 5:4 भी हो सकता है या 15:12 हो सकता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपका? ये कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन किया तो 5:4 भी हो सकता है या 15:12, क्योंकि ये 15 और 12 जो है 3 के पारे में जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, यदि a का 1/3 बराबर है b का 3/4 बराबर है c का 1/6 हो तो a/b/c का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे दोस्तों एनटीपीसी 23/2/2021 शिफ्ट 2 में आया है। चलिए यहाँ का मतलब होता है
गुणा। चलिए चलते हैं हल करते हैं क्वेश्चन को। चलो मेरे देखते हैं पहले दोस्तों, यदि ए का मतलब क्या होगा, गुणा 1/3 बराबर बी गुणा 3/4 बराबर सी गुणा 1/6। तो क्या आएगा, a/3 इज इक्वल टू 3b/4 इज इक्वल टू c/6। अब इसको रेशियो में लाना है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर अनुपात में लेंगे, तो बराबर अनुपात में लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, ये 1/3 अनुपात 1 क्या आ जाएगा 3/4 अनुपात 1 क्या आ जाएगा 1/6 ना ये। चलिए ये ऊपर चले जाएगा है ना, तो ये क्या आ जाएगा 3 है ना, ये ऊपर चले जाएगा क्या आ जाएगा 4/3, ये ऊपर चले जाएगा क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 6। अब सबको 3 से मैं गुणा कर देता हूं बराबर में अनुपात लाने के लिए, तो 3 से गुणा करूंगा, ये 3 3 9 होगा, ये 3 कैंसिल होगा 4 बचेगा और ये 3 छक्के क्या होगा 18। इन सब अनुपातों को बराबर अनुपात करने के लिए 3 से मैं गुणा कर रहा हूँ, 3 3 9 और इसमें 3 का गुणा करेंगे, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा आपके सामने, तो क्या बचेगा 4 और ये 3 छक्के क्या हुआ 18, या तो फिर होता है 3 3 9 3 छक्के 18 बचा क्या 4। तो आपका कौन सा ऑप्शन है 9:4:18, 9:4:18। तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सी। ये 14 लिखे हैं प्यारे दोस्तों, ये 4 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है सी नंबर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि पांचवा क्वेश्चन x अनुपात y इज इक्वल टू 3 अनुपात क्या है आपका 4, तो 4x प्लस 3y रेशियो 4y माइनस 4x का मान क्या होगा, ये बोल रहा है, ये क्या होगा बोल रहा है, ये एनटीपीसी आपका 7/1/2021 में आया है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आपको क्वेश्चन देख के ही आपको यहीं से सॉल्व करना है। देखो यहाँ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू यहाँ रख दो, जोड़ दो, चलो रख दें, चलो रख देते हैं x बाई y इज इक्वल टू 3/4, मतलब x 3 है और y क्या है 4। चलिए यहाँ रखते हैं 4 इंटू 3 प्लस y की वैल्यू क्या है 4 इंटू 4 अपॉन रेशियो है तो अपॉन में लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, रेशियो तो किस में लिखेंगे आप अपॉन में लिखोगे, आप अपॉन में लिखते हैं। चलिए 4y का मान क्या है आपका 4 माइनस 4x, x की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, 4 इंटू क्या 3। चलिए करते हैं हल, 4 तिया 12 और 3 चौक 12, 12 12 क्या हो जाएगा आपका 24, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 16 में 12 घटाओ क्या बचेगा आपका, 16 में 12 घटाओ कितना बचेगा आपका 4। ठीक है, तो ये 4 के पहाड़े में कितने बार जाएगा 6 बार बटे क्या 1, तो क्या आएगा 6:1। तो कौन सा ऑप्शन है आपका मेरे प्यारे दोस्तों बी ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजी गोइंग से बना सकते हैं, बस x और वैल्यू की वैल्यू रखना है और रेशियो निकल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे दोस्तों, यदि x का 10% y का 15% हो तो x रेशियो y का मान ज्ञात करना। बहुत इजी है, सब लोग ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ये बनाओगे क्वेश्चन को। तो ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी 5/3/2021 में आया है। क्या करना है कुछ नहीं, हाथ पर क्या बोलते हैं विदाउट पेन यूज करते हुए आप कर सकते हैं। x इंटू 10% मतलब 100 और इसमें y इंटू 15% मतलब 100, इधर से इधर 100 कट गया और 10 ये 10 और 5 दोनों किसके पढ़े में कट गया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो x बाई वाई क्या आ जाएगा आपका 3:2 आएगा, ये ऑप्शन आएगा। देखते हैं, चलो करके देखते हैं। x इंटू 10 है ना परसेंट इज इक्वल टू y इंटू क्या 15%, यहाँ से 15% और 10% दोनों कैंसिल कर देंगे, तब क्या आ जाएगा यहाँ पर 10x इज इक्वल टू क्या 15y। दोनों किसके पहाड़े में कट रहा है, दोनों किसके पहाड़े में कट रहा है, 15/10 लिख सकते हैं इधर, x अपॉन y लिख दिए इसको, x अपॉन क्या आ जाएगा ये y और 10 इधर आ जाएगा। दोनों किसके पहाड़े में कट रहा है 15 और 10,
5 के पढ़े में 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब क्या आया 3:2। कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 5/3/2021 में आया, बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन, ये 1 सेकंड में बनना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, यदि x का 15%, y का 25%, z का 50% हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा? एनटीपीसी 26/7/2021 में। ये सब क्वेश्चन जो है सर मेरे प्यारे दोस्तों पुराना जो आया है पिछले बार का एनटीपीसी में, ये सब क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं और ये देखते ही बन जाता है। देखते हैं कैसे? x का मतलब गुणा 15%, 25%, y का y गुणा 25% बराबर z गुणा 50%। परसेंट हटा दो मेरे प्यारे, ये देखो यहीं से काट दो, परसेंट इधर से परसेंट हटा दिए, तो यहाँ पर ये क्या है, अपने को रेशियो में लाना है ना? तो रेशियो में लाना है तो कैसे करेंगे? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, x गुणा क्या 15% बराबर y गुणा क्या 25% बराबर z गुणा कितना आपका 50%। अब यहां से सब तरफ से परसेंट हटा देंगे, तब क्या बचेगा? 15x इज इक्वल टू 25y इज इक्वल टू 50z। अब क्या करेंगे? अब इसको तोड़ने, इसको सबको पहले सबसे पहले पढ़िए, आप क्या कर दो, इसको किसके टेबल में डिवाइड कर दो? 5 के टेबल में डिवाइड कर दो, है ना? 5 के पढ़े में 3 बार, 5 के पढ़े में 25 बार, 5 के पढ़े में 5 बार 25 और 5 के पढ़े में 50 कितने बार? 10 बार। अब क्या करोगे? अब इसको रेशियो फॉर्म में लाना है। रेशियो फॉर्म में लाना है तो इसको छुपा देंगे, इसको छुपा दो, इसको छुपाओ तो क्या हो जाएगा? इसको छुपाएंगे तो किसका गुणा होगा? 5 गुणा क्या होगा? 10, क्योंकि ये बराबर में है। हमको क्या लाना है? रेशियो में लाना है। हमको क्या लाना है? आपको रेशियो में लाना है। तो इसको छुपाओगे आप, इसको छुपाओगे तो 5, इसको छुपा दिए, 50 का क्या है? 5y और 10 है, 5 गुणा क्या करोगे? 10, तो ये क्या आ जाएगा? 50 रेशियो। अब 5y को छुपाओ, 3 गुणा क्या करोगे आप? 10, क्या हो जाएगा आपका? 10, 3 गुणा 10 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद किसको छुपाओगे आप? 10z को, बचा क्या? 3x और क्या 5y, तो 3 गुणा 5 करोगे क्या आ जाएगा? 3 गुणा क्या करोगे? 5, तो क्या आ जाएगा? 15। अब बताइए, फिर ये 5 के पहाड़े में डिवाइड हो रहा है, 5 के पहाड़े में 10 बार, 5 के पहाड़े में 6 बार और 5 के पहाड़े में कितने बार? 3 बार। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? अब देखो यहाँ आप गलती कर दोगे, सर 3 बराबर 5 बराबर 10 है, रेशियो फॉर्म में है क्या? नहीं, रेशियो फॉर्म में रहेगा तभी आपका ऑप्शन होगा, नहीं तो क्या करोगे आप? ए ऑप्शन फट से टिक मार दो, वहीं आप गलती कर दोगे। इसीलिए आपको क्या करना है, जो बराबर आए तो छुपा के ना, इसको छुपा दिए, 5 गुणा क्या करोगे? 10, 50 हुआ। 5y को छुपा दो, 3 गुणा 10 करोगे 20। फिर इसके बाद 10z को छुपा दोगे, 3 और 5 को गुणा करोगे क्या आ गया? 15। रेशियो फॉर्म में आ गया। अब इसको किसके टेबल में डिवाइड कर दिया? 5 के पढ़े 10 बार, 30 6 बार, 15 जो है 5 के पढ़े में 3 बार, तो 10:6:3। आपका कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका योग क्या है आपका? 560 है। तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या बताना है। चलिए, आपका दो संख्याओं का अनुपात दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, दो संख्या का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 5:2, मतलब पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या क्या है? 3 है, ये मान के चल रहे हो। अब उनका योग आपका कितना दिया है? योग आपका कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? 560, मतलब 560। योग बोल रहा है, दोनों संख्याओं को योग कर देते हैं, 5 और 3 जोड़ दो, कितना हुआ आपका? 8। अब इसको किससे डिवाइड कर दो आप? 8 से डिवाइड कर दो, 560 को डिवाइड कर देते हैं, तो 8 के पहाड़े में 560 कितने बार जाएगा? 70 बार जाएगा। अब छोटी संख्या बोल रहा है, छोटी संख्या कौन है? 3 है, तो 3 गुणा क्या कर दोगे आप? योग कितना निकला? 70। 3 गुणा क्या कर दोगे? 70, तो 3 गुणा 70 करने क्या आएगा? 210। ये सब का क्वेश्चन जो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत इजी है। अब माना पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 3x, है ना, ऐसे करके बनाओगे तो मानने में बनाना वो भी वही मेथड है,
लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना लोगे तो ज्यादा इजी गोइंग पड़ेगा। आपको क्या मानना वाली जरूरत नहीं है। दो संख्या आपको दिया है 5 और 3, जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, योग बोल रहा है। इन दोनों का योग क्या आएगा 8। जो 8 आया वो 5 जो कुल योग है उसको 8 से भाग दे दोगे, 8 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 70। अब आप छोटी संख्या बोल रहे हैं, छोटी संख्या क्या है 3, 3 का गुणा किससे कर दोगे 70 से, तो 210 आ गया ऑप्शन कौन सा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है रेशियो प्रोपोर्शनल से संबंधित है। अब ये समानुपात से संबंधित है। कैसे 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो तो x का मान ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों एनटीपीसी 7/3/2021 शिफ्ट सेकंड में आया था। चलो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं चलो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलो क्या होगा 0.75 बटे क्या x इजिकल टू रेस समानुपात में है तो उसको बराबर में लिखते हैं 5/8। अब ये 5 के पहाड़े में कैंसिल कर दो, 5 से कम 5, 5 के पहाड़े में कितने बार जाएगा 5 के पहाड़े में 5 से कम 5 और 5 पंचे 25 मतलब 0.15 ठीक है, मतलब 15 5 75 होता है ना। चलिए अब क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x का गुणा 1 से करेंगे और 15 का गुणा किससे करोगे 8 से, तो 0.15 इंटू 8 इजिकल टू x। 15 ठीक कितना होता है 120 होता है बराबर x। अब ये बताइए दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है ना, 2 अंक है तो पीछे से लगाओगे ये क्या आ जाएगा पॉइंट, तो क्या आ जाएगा x इजिकल टू क्या आ जाएगा 1.20। कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत छोटे हैं जो कि आपके एनटीपीसी 7/3/2021 शिफ्ट 2 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ए का वेतन बी के वेतन का अनुपात 4:5 है, ए के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा बोल रहा है 10% की वृद्धि करने बोल रहा है, और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हो रही है बोल रहा है। बी के वेतन में आपको कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 20%। अब ए के वेतन का बी के वेतन से कितना अनुपात होगा बोल रहा है, चलिए देखते हैं। चलो ये ए और बी का वेतन का अनुपात दिया है, कितना दिया है चलो देखते हैं। ए और बी के वेतन का अनुपात कितना दिया है 4 अनुपात क्या दिया है 5। ए के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी 10, कितने परसेंट लिखा है यहाँ पर 10% की, 10% का वृद्धि कर दिया क्या आ जाएगा 110। ठीक है बी के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी है 20%, 20% मतलब क्या आ जाएगा 120। 100 का 20 अधिक कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना 20%। अब बोल रहा है अब ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात बनाना है। चलिए यहां से 1 0 1 0 कर लिया, 4 गुना क्या बचा 11 अनुपात 5 गुना क्या हुआ 12, 4 के पहाड़े में 44, 5 के पहाड़े में कितने बार 12 60 बार। अब इसको चाहे तो आप किसके पहाड़े में काट दो 4 के पहाड़े में काटते हैं, 4 एकम 4 4 एकम 4 11 और 4 के पहाड़े में कितने बार 15 चौक 60, 4 के पहाड़े में 15 बार, तो 11 अनुपात 15 जो आपके कौन सा ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों बहुत आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को वेतन वृद्धि में कितना परसेंट की वृद्धि की है कितने परसेंट की नहीं, दो वेतन का मान दिया रहेगा ए अनुपात बी और उसके वेतन की वृद्धि के अनुपात का मान निकालना है। ठीक है मेरे दोस्तों बहुत आते हैं इस टाइप के। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों डी नंबर आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मेरे प्यारे दोस्तों, यदि 4a = 5b और 6b और बराबर 7c हो तो a रेशियो c का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 9/3/2021 शिफ्ट 2 में आया है। चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यदि 4a = 4b सॉरी 4a = 5b, 4a = है 5b चलिए, और 6b = है आपका 7c के। चलिए ये कैसे कर सकते हैं a इसको b को इधर क्या a/b, ये क्या हो जाएगा 5 नीचे क्या आ जाएगा 4, 5 बटे क्या आ जाएगा 4। इसी तरह से इसको b
नीचे क्या आ जाएगा सी, ये क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे 6 जाएगा तो क्या आएगा 7 बाई क्या आ जाएगा 6। अब क्या करना है अपने को, ए रेशियो सी का मान ज्ञात करना। अपन क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं आपस में। ए इंटू बी क्रॉस बी बटे सी इज इक्वल टू 5/4 इज इंटू 7 बाई क्या 6। अब यहाँ से देखो, यहाँ से बी और बी कैंसिल हो रहा है, तब तो ए बटे सी यानी ए रेशियो सी का मान आएगा। तो ए बटे सी ये तो आपस में गुणा होगा, कटेगा तो नहीं, 5 सत्ते क्या होगा 35 और 4 छक्के क्या होगा 24। तो ए रेशियो सी इज इक्वल टू क्या आएगा 35 अनुपात क्या 24, जो कौन सा ऑप्शन है आपका 35 अनुपात 24 बी ऑप्शन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यदि 742 रुपया को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है तो दोनों भाग इस प्रकार होंगे, मतलब 2 भाग बताना है इसके। अब 742 को 5:9 में विभाजित करना है। चलिए चल देखते हैं क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 742 रुपया को 5:9 के में 2 बराबर भागों में विभाजित करने पर उसके दोनों भाग को क्या क्या होंगे, दोनों भाग के बारे में बताना है। चलिए मतलब चलिए पहला भाग जो है 5 है, दूसरा भाग क्या है 9 है। अब कितने रुपये में विभाजित कर रहा है आपको 742, तो विभाजित करने पर पहले इन दोनों का योग निकालोगे, क्या हो जाएगा 5 और 9 का योग क्या आएगा 14। 14 को आपको डिवाइड करना है किससे, 14 किससे डिवाइड करोगे, सॉरी 742 को किससे डिवाइड करोगे 14 से, है ना। 742 को 14 से डिवाइड करेंगे। चलो 14 के पहाड़े पढ़ेंगे आप, 14 एकम 14 और 14 तिया कितना होता है आपका 14 तिया 42 होता है। 14 पंचे कितना होता है 70, है ना। 14 पंचे कितना होता है 70 होता है। 14 छक्के ज्यादा हो जाएगा, 14 पंचे में 70 क्या बचा 4 बचा, और 14 छक्के 84 सॉरी 14 ये 70 हुआ 4 बचा, और 14 तिया 42 कितना आया 53। 53 14 के पहाड़े में 53 बार गया, 14 के पहाड़े में 742 और 53 बार। अब बोल रहा है दोनों भाग के इस प्रकार क्या क्या होंगे। चलिए पहला भाग क्या है आपका 5 है, 5 गुणा क्या करोगे आप 53, तो ये क्या है 5 तिया 15, 5 पंचे 25 और 26। दूसरा भाग आपका क्या है आपका 9 गुणा क्या करोगे आप 53, तो आ जाएगा 9 तिया 27, 9 पंचे 45, 2 क्या हो जाएगा आपका 47। तो कौन सा ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है, दिख रहे हैं आपने ए ऑप्शन दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 265 रुपया और 477 रुपया। एनटीपीसी 8/1/2021 में है स्टैक क्वेश्चन। फिर से मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। 742 दिया है, उसको 2 अनुपात में बांट रहा है, सॉरी 2 अनुपात में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, बांट रहा है। तो इसको क्या करेंगे, टोटल भाग कितना है आपका 742 रुपया है, तो 5 और 9 को जोड़ोगे, 5 और 9 को जोड़ोगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा 14। 14 के पहाड़े में आप डिवाइड करोगे 53 बढ़ जाएगा। पहला भाग क्या आ जाएगा 265, 5 गुणा 53 करोगे। दूसरा भाग क्या है 9 गुणा क्या करोगे आप 53, तो क्या आ जाएगा 477 रुपये। तो पहला भाग 265 रुपया, दूसरा भाग के लिए कितना है 477 रुपये। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका ए नंबर ऑप्शन होगा। प्यारे दोस्तों यही आज टॉपिक यही समाप्त करते हैं। बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में आपको रेशियो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन कराया जाएगा। और अगर मेरी वीडियो को पसंद आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके सामने ऐसा वीडियो मैं प्रस्तुत करूंगा और लाते रहूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।